हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स क्लास। आज हम आपको इस वीडियो में मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो चैप्टर है आपका एज पर द सीबीएसई सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये डिलीट हो गया है। और आपको इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टार्ट करेंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। देखिए, डिलीटेड टॉपिक जो है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। पहला है आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये सारे टॉपिक आपके क्या हो गए, हट गए हैं ड्यू टू दी कोरोना, है ना। तो सीबीएसई ने इसको हटा दिया गया है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और थोड़ा सिलेबस में लिबरल कर दिया गया है। मगर मैं आपको मीनिंग बता दूं इस चैप्टर में कि डिस्पर्जन क्या था और कैसे ये डिफरेंट है एवरेज से। देखिए, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। जितने वेरिएशंस होते हैं हमारे आइटम में, जैसे कि एवरेज है, एवरेज इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल सीरीज, एंड वही जो वैल्यू है वो डिफरेंट सीरीज में डिफर करता है। उसको मेजर करने के लिए डिस्पर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाउ डिस्पर्जन ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द एवरेजेस ऑफ द सीरीज। एवरेज ऑफ द सीरीज रिफर्स टू द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज। आपको पता ही है, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ ऑल द आइटम इन द सीरीज। जो वो वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है पूरे सीरीज को, बट डिफरेंट आइटम टेंड टू बी डिफर फ्रॉम ईच अदर। और हर एक वैल्यू क्या है, डिफर करती है। एंड फ्रॉम देयर एवरेजेस ऑल्सो इट डिफर। So the dispersion measure the extent to which different item tend to be dispersed away from the central tendency. It will help to be measure it. That's why it is more accurate from the average. Okay. Now ये तो हम इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। अब हम आपको सीधे डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसके क्या मेथड है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी साइंटिफिक मेथड ऑफ डिस्पर्जन. It is widely used in statistical analysis. This was first used by the Carl Pearson, and this is sometimes called root mean square deviation के नाम से भी इसको जाना जाता है. This is generally denoted by the sigma of the Greek language. इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं. अब हम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन बता दें. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन वैल्यू. जब आप स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो वो और साइंटिफिकली क्या हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है, एंड यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इट मोर एक्यूरेटली. ओके. सो ज़्यादातर यही इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं वो स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को एक्यूरेटली पढ़ने के लिए. So there are three method: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. हम आपको डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग बताएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं. देखिए, स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये क्वेश्चन है, हमको एक्स सीरीज का क्वेश्चन दिया है, एक सिंगल इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, और एस डी जो निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट. इसको दूसरा फॉर्मूला भी है, इसका एक और फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में. सिग्मा ब्रैकेट में आप करेंगे एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का अंडर रूट, होल अंडर रूट. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा. आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर असाइन कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपके पास कितने एन है, 10 है. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है. या फिर आप क्या कर लीजिए, पहले मीन निकाल लीजिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर. देखिए, इसको आप मीन, आपको एक्स सीरीज है, इसका सम करिए और मीन निकाल लीजिए. तो एक्स का सीरीज का सम करेंगे तो आपको कितना आएगा, 12 प्लस 8 20, 30 40 50. 50 के बाद आप प्लस करेंगे 58 प्लस 7 65 प्लस 9 74 प्लस 18 92 प्लस
11 103 प्लस 7 110। तो ये आपके लिए सम कितना हो गया, सिग्मा एक्स 110। तो आप क्या करेंगे, मीन निकालेंगे सबसे पहले। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 110 अपॉन 10 इक्वल्स टू 11। आपके लिए मीन कितना हो गया, 11 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से x माइनस मीन निकालना है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में dx बोलते हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, dx भी बोल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आपको x माइनस मीन करना है। 12 माइनस 11 1, 8 माइनस 11 माइनस का 3, 17 माइनस 11 6, 13 माइनस 11 2, 3, 15 माइनस 11 आपका होगा 4, यहां होगा 9 माइनस 11 आप करेंगे तो माइनस का 2, 18 माइनस 11 करेंगे तो 7, 11 माइनस 11 0, 6 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 5, 1 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 10। अब आपको माइनस की वैल्यू को इग्नोर करना होगा। अब वो इग्नोर कैसे करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, dx स्क्वायर, dx का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ गया, 9 36 4 16 4 49 0 25 100। अब आपको क्या करना है, इसका सम करना है, सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर। देखिए इसका सम क्या आएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 36 46, 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 16 66, 66 प्लस 4 70, 70 प्लस 49 119, 19 प्लस 25 प्लस 100, यह आ गया 244, ये आपका सम आ गया सिग्मा dx स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है, डी सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n करेंगे, अंडर रूट आप उसका निकाल देंगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, 244 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 24.4 अंडर रूट। अब देखिए आपको 24.4 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पता है कि 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 होता है। अब 25 तो आपका होगा नहीं इसका आंसर, तो आपको क्या करना है, इसका जो आंसर होगा 4.8 होगा। देखिए अगर आप 4.8 इंटू 4.8 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 23.0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है आपका 4.9 होना चाहिए, 4.9 इंटू 4.9, तो ये हो गया 24, एग्जैक्टली 24 हो गया, ठीक है। तो 4.9 इज द आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको इंडिविजुअल सीरीज में एक्स सीरीज दी होगी, सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके आप मीन निकाल लेंगे। मीन से आपको dx निकालना है, एक्स माइनस मीन। आपको माइनस की वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद माइनस की वैल्यू को इग्नोर करने के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने dx स्क्वायर किया, फिर उसका सम किया, उसको फिर हमने फॉर्मूले में पुटअप किया इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिस्क्रीट सीरीज में, कि डिस्क्रीट सीरीज की क्वेश्चन में आपको किस तरह से निकालना है डायरेक्ट मेथड। इसी तरह से हम आपको शॉर्टकट मेथड भी इसमें इस्तेमाल करके बताएंगे इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ये देखिए शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम आपको बता रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला बता देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट होल अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, और आपको सेम एग्जैक्टली इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में हम आपको शॉर्टकट मेथड सॉल्व करके बताएंगे। ये देखिए हम शॉर्टकट मेथड से आपको इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बताएंगे।
सिमिलरली इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व करके बता रहे हैं। फॉर्मूला भी आपको बताया हमने, ये एक्स सीरीज दी है, सीरियल नंबर हमने अलॉट कर दिए हैं, एन आपका 10 है। अब इसमें आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू जैसे हम मीन निकालते थे, मीन से डीएक्स निकालते थे, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। सीधे सीधे क्या करना है, अज्यूम करना है। आपने अज्यूम क्या किया, सबसे छोटा नंबर आप अज्यूम कर लीजिए जिससे आपका माइनस में ना है, ठीक है, आपको पॉजिटिव सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप सबसे छोटा नंबर कोई सा भी आप अज्यूम कर सकते हो जो आपको कैलकुलेट करने में ईजी पड़े। हमने अज्यूम कर लिया 8। अब हम क्या करेंगे, x माइनस ए करेंगे जिससे हमारा क्या निकल के आएगा, dx निकल के आएगा। तो हमने 8 माइनस 8 करेंगे तो यहां तो 0 हो गया, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 हो गया, 12 माइनस 8 करेंगे 4, 14 माइनस 8 करेंगे तो आपका आएगा 6, 16 माइनस 8 करेंगे 8, 18 माइनस 8 करेंगे 10, 20 माइनस 8 करेंगे 12, 22 माइनस 8 करेंगे आपका आएगा 14, 24 माइनस 8 करेंगे 16 और 26 माइनस 8 करेंगे तो आपका आएगा 18। ओके, तो ये आपका आ गया dx। अब इसको क्या करना है, हमने dx स्क्वायर निकालना है। dx स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है इसको स्क्वायर कर देंगे हम dx का, आपका कोई नेगेटिव नहीं है मगर फिर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। 0, 4, 16, 36, 64, 100, 144, 12 इंटू 12, 144, 14 इंटू 14, 196, 16 into 16, 256 and 18 into 18, 324। अब आपको इसका सम करना है, dx का भी सम करना है और dx स्क्वायर का भी सम करना है। सिग्मा dx इज इक्वल टू और सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 40, 50, 60, 70, 80, 88 and 88 + 2 90। ये हो गया आपका dx सम का। इसी तरह से आपको dx स्क्वायर का करना है, 20 + 36, 56, 56 + 64, 120 + 100 + 104 + 196 + 256 + 324। यह आ गया आपका 1140। तो ये हो गया आपका सिग्मा dx स्क्वायर। अब हमको फॉर्मूले में पुटअप करना है। देखिए फॉर्मूले में पुटअप कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा अंडर रूट होल अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। आपने ये निकाल दिया 1140 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 90 अपॉन 10 का होल अंडर रूट, होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया। ये आप 0 से 0 माइनस कर सकते हैं, तो ये हो गया 114 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, इसका होल अंडर रूट। अब आपका 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 114 माइनस 81, 114 माइनस 81 करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 का अंडर रूट। अब 33 का अंडर रूट कैसे होगा, आपको निकालना पड़ेगा अंडर रूट। देखिए 33 का अंडर रूट निकालने के लिए आपको टेबल्स में पता होगा 6 6 जा 36 होता है और यहां पर कितना है 33 है, तो 5 5 जा 25 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 और 6 के बीच में है ना, 5 और 6 के बीच में। तो यहां पर आपका क्या होगा एग्जैक्टली 5.6 इंटू 5.6 करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 31.3 आएगा आंसर। और हमको कितना लेके आना है, अंडर रूट 33 का लेके आना है। तो 33 तो आ ही नहीं रहा है हमारा नंबर, है ना, 31 आ रहा है। तो 33 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5.7 इंटू 5.7, तो ये हो गया आपका 32.49 आ रहा है ना। तो यहां आप कर सकते हैं 5.74 इंटू 5.74, तो ये आ जाएगा आपका 32.9। तो एग्जैक्टली आपका क्या हो गया 5.74 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड को, बहुत इजी है, फॉर्मूला भी बहुत इजी है, आप पुटअप कर सकते हैं फॉर्मूले को। आपको इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया और आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पुटअप करके बताएंगे। थैंक यू।